पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस झील पर है? उत्तर है बूझर झील पर। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य शुरू किया गया था। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के बूझर झील के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अदार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर है चेम्बरकम झील से। अडयार नदी तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्ट जिला के चेम्बरकम झील से आरंभ होती है और चेन्नई शहर में जाकर बंगाल की खाड़ी से संगम करती है। यह चेन्नई से बहने वाली दो नदियों में से एक है। यह नदी 42 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? उत्तर है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। लोनार झील को लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 35,000 से 50,000 साल पहले एक भारी उल्का पिंड के गिरने से माना जाता है। अगला प्रश्न है, शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है? उत्तर है डल झील। निशात बाग भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्व में स्थित सीढ़ीनुमा मुगल बाग है। यह कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल बाग है। अगला प्रश्न है, चोलामू झील कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तरी सिक्किम में। चेसोंगमो झील या चेंगू झील भारत के सिक्किम राज्य के पूर्व जिले में स्थित एक झील है। 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का पानी पास के हिमानियों से आता है। यह सिक्किम की प्रांतीय राजधानी गंगगोट से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उत्तर में सड़क मेनमोचो झील से होते हुई नाथुला दर्रे की ओर निकलती है, जिसके पार तिब्बत की तुम्मी घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? उत्तर है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह एक अंडाकार छिछली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अब यह झील अनेक स्रोतों द्वारा भरी जाती है। अगला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ी खारी झील सांभर झील है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर जयपुर की एक नगर पालिका भी है और इस झील के कारण साल्ट लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में सांभर लेक नेशनल पार्क और सांभर लेक टाइगर रिजर्व भी सरकार ने बनाए हैं। 23 मार्च 1990 को इसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक वेटलैंड घोषित किया गया था। इस झील से नमक बनाया जाता है। जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस झील की गहराई 3 मीटर बताई जाती है। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील ही है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर है बूझर झील। बूझर झील जम्मू और कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी डालती भी है और फिर आगे निकाल भी लेती है। मौसम के अनुसार इस झील के आकार में बहुत विस्तार सिकोड़ होता रहता है। इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता है। अपने बड़े आकार के कारण इस झील में बड़ी लहरें भी आती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर है इंदिरा सागर झील। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसका नाम इंदिरा सागर झील है। इस झील की नींव इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी, इसलिए इस झील को उनका नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट के 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सात ताल का एक अनोखा एवं अविस्मरणीय स्थान है। घने बाज के वृक्षों से घिरे इस स्थान पर 7 झीलों का एक समूह है, जिसमें से कुछ झीलें अब विलुप्त हो गई हैं। इस स्थान की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। अगला प्रश्न है, बूझर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। बूझर झील जम्मू और कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर है उदयपुर डेबर झील।
जयसमंद झील या डेबर झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का दर्जा प्राप्त है। जयसमंद झील उदयपुर जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की ओर उदयपुर सनलूमर मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो उत्तर है बूझर झील। पिछले क्वेश्चन में भी इस झील पर चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न है, पुलकित है ये। पुलकित एक लैगून है। लैगून क्या होता है? लैगून समुद्र तट के निकट लवण या खारी जल की झील या जलाशय जो रोधिका पुलिन द्वारा समुद्र के पृथ्वीकृत सा रहता है परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है, उसे लैगून कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है। यह एक छिछली अनूप है। इस झील की औसत गहराई 18 मीटर है। यह समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने से बनी है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? उत्तर है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह अंडाकार छिछली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? उत्तर है कोलेरू लैगून, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था। यह झील सतलज नदी पर भांगड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह झील भारत के नक्शे में सर्वोच्च स्थान पर रहती है। यह झील पर्यटन आदि के साथ साथ कृषि के लिए भी अनमोल सिद्ध हुई है। गोविंद सागर झील से 20 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी मंदिर स्थित है तथा पहाड़ी पर स्थित आनंद साहिब नामक सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? उत्तर है मणिपुर में। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।